Good morning everyone, I am Sandeep. Today we continue chapter 4 important concept definitions and MCQs of this chapter. See that quadratic equation, an equation in the form ax square plus bx plus c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ओके, वेर a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो इक्वल हो गया तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगी. एंड a b c आर रियल नंबर. ओके, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए. इसके इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स आपके. फिर नेक्स्ट आता है रूट ऑफ सॉल्यूशन. ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ ए सॉल्यूशन इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो. ये रूट कब होगा? जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह अल्फ़ा की, तो और जीरो को इक्वेट करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे इसको. ओके, इस टाइप से अगर एक रूट गिवन है तो सेकंड रूट आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा है, जैसे इसकी एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं? डी की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम ऑफ ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट. बी क्या है? एक्स. ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर. ठीक है. फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट अल्फा एंड बीटा अगर हमें गिवन है, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अल्फा एंड बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो वो हम पहले कर भी चुके हैं. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वो एक्स प्लस अल्फा बीटा. यहाँ पे एस क्या है? सम ऑफ रूट, पी क्या? प्रोडक्ट. फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इसके. इफ सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी बाई ए होता है. ये भी हम कर चुके हैं. अब जैसे डिस्क्रिमिनेट जो हमने किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन जीरो देन द रूट आर रियल एंड डिफरेंट. और जीरो के इक्वल हो तो रूट आर रियल और इक्वल, दोनों इक्वल होंगे. और ग्रेटर देन जीरो तो डिफरेंट हो गए. लेस देन जीरो हो तो रूट आर इमेजनरी. इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है. अगर नेगेटिव में रूट्स हैं तो इमेजनरी है. नेक्स्ट है कुछ शॉर्टकट है. इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन देन सम ऑफ रूट विल बी जीरो. इफ़ वन ऑफ रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा. और फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू जीरो. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम कर लेते हैं. लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट देंगे. सी दैट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फ़ा ए प्लस बी, सॉरी ए एंड बी रूट हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो पहले यहाँ पे ए एक्स की जगह ए पुट करेंगे. देखो ए प्लस बी इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब ये रूट है मीन्स अल्फ़ा बीटा आ गए. सम ऑफ रूट का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस बी बाई ए. तो यहाँ पे देखो ए बाई वन तो माइनस हो गया माइनस ए बाई, यही फॉर्मूला लगाया है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए. तो यहाँ बी की जगह क्या है? ए, और ए की जगह क्या है? वन, क्योंकि वन है. और ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए. अब सी क्या आपके पास? 4b अपॉन ए की जगह 1. तो यहाँ से देखो हम इक्वेट करें, बी से बी कैंसिल आउट, ए की वैल्यू 4 आ गई. तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी. ओके. इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल. अब इक्वल दे दिए, देन के की वैल्यू निकाल दो. सम ऑफ रूट सेम वही कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये आएगा. प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ रहा है. ओके. अब ये किसके इक्वल है? सम एंड प्रोडक्ट रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल. दोनों को इक्वेट करेंगे हम. तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल. किस वैल्यू के लिए? तो डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू जीरो. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से हमारी के की वैल्यू आएगी. इसको सोल्व करेंगे तो 4/12 दैट इज़ 1/3. इफ़ साइन अल्फा एंड कोस बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन बी स्क्वायर की वैल्यू. इस टाइप के क्वेश्चंस भी MCQ ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके हेल्पफुल है, प्लस सेक्शन ए के लिए भी. तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हमें पता है सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है. इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए होता है. ओके, सी बाई ए. तो हमें इनको दोनों को कंपेयर किया. अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं. इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ये हमें पता ही है, एंटी ये बन गई. तो ये 1 हो गया. 1 + 2 इंटू सी बाई ए इज इक्वल टू दिस. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a + 2c अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब क्या करना है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ए को इसके साथ करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ़ x इज इक्वल टू 1 इज़ द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस देन a माइनस बी.
तो देखो x इजिकल टू 1 कॉमन है, तो x यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है, इसमें भी x की जगह 1 पुट करना है। दो इक्वेशन आएंगी दोनों से। जैसे फर्स्ट में हमने तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -3/2, सेकंड वाले में 1 पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। फिर हमें निकालना क्या है a माइनस b, तो a माइनस बी किया तो फाइनल आंसर विल बी 1/2। इन द सेम वे इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 ऑन द अदर रूट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है x की जो 1 पुट कर प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा लो। 1 इंटू अल्फा क्या होगा यहाँ पे c/a, दैट इज 3/a। यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारी। तो देखो कॉन्सेप्ट यही है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यहाँ से कुछ ना कुछ हमारी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है 7th, if one of the root is 3 times of the other then b square is ratio ac। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया हमने प्रोडक्ट, ओके, इनको ऐड किया है, अल्फ़ा की वैल्यू ये आएगी, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, तो ये आ गया। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे ये क्या रेशियो आ गया 16:3। नेक्स्ट है a quadratic equation whose one root is 3 and sum of roots is 0। तो सम ऑफ रूट 0, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -3, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी x - 3x तो x² - 9 हो जाएगी। एक तो दे ही रखी है सेम, ओके। नेक्स्ट है ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक से इक्वल रूट्स हैं, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इजिकल टू 0 हो जाएगा, ओके। तो d इजिकल टू 0, तो b² - 4ac इजिकल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है, तो ये इधर सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएंगी, एक -1 एक 2/3 है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट देन, देखो फॉर रियल रूट लेस देन 0 होता है ना, इमेजनरी रूट होगा अगर रियल नहीं है तो इसका मीन्स, तो इसको इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगी AD - BC इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो AD - BC 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे AD इज़ नॉट इक्वल टू BC। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशंस फिर p इज़ कॉन्स्टेंट। अब रूट ऑफ द इक्वेशंस हमें बताना है, तो पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, तो x - p और xp+1 लिख सकते हैं। यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो x इक्वल टू या तो p आएगा या x इक्वल टू -p+1 आ जाएगा। नेक्स्ट है एज इक्वल रूट की कंडीशन बताइए हमें, तो ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, d इक्वल टू 0 होता है डिस्क्रिमिनेट, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा -b/2, तो देयर सम विल बी -b/2। नेक्स्ट है इफ सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशंस इज 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट देन k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ रूट, ओके, और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर क्या करना है, ये हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो k की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6, दैट इज़ k की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है, ओके। नेक्स्ट करते हैं द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके सीधे निकाल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। नेक्स्ट इफ 7/रूट इज देन k की वैल्यू, अब देखो ये रूट है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके -14। नेक्स्ट है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ देन अल्फा इज, अब देखो वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ रूट शॉर्टकट फॉर्मूला हमने अभी किया था कि 1 होगा लैम्डा -4/4 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सोल्व करने के लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। इनकी सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 20। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका, फिर इनकी सॉल्यूशंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5 से लेके 20 तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ योर असाइनमेंट।